ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मैथ्स मैथ में। मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी है और आज आपको मैं मैथ से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। ये टॉपिक एग्ज़ाम यूपी बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और सीबीएसई बोर्ड की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना किसी की देरी के साथ हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। और आज के हमारे टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। सर ये त्रिकोणमिति होती क्या है? सबसे पहले तो इस पर चर्चा करेंगे। त्रिकोणमिति कहाँ पर लागू होती है, फिर इस पर चर्चा करेंगे। फिर त्रिकोणमिति के अनुपात क्या है, फिर हम त्रिकोणमिति सारणी पर पहुंचेंगे, ठीक। और इसके बाद त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों पर पहुंचेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी त्रिकोणमिति से। आखिरकार ये त्रिकोणमिति होती क्या है? तो सर त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा होती है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत आप त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का मापन करते हैं। किसका मापन करते हैं दोस्तों? त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का, यानी कि त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का मापन करते हैं त्रिकोणमिति के अंदर। त्रिभुज की भुजाओं, त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों का मापन। त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों का मापन क्या कहलाता है दोस्तों? त्रिकोणमिति कहलाता है। अब सर किन त्रिभुजों में करते हैं ये चीजें? तो सर जब भी त्रिभुजों की चर्चा होती है तो एक त्रिभुज का नाम आता है समकोण त्रिभुज। किसका नाम आता है दोस्तों? समकोण त्रिभुज। आखिरकार ये समकोण त्रिभुज होता क्या है? समकोण त्रिभुज होता क्या है? कि समकोण त्रिभुज कहते किसे? सबसे पहले तो हमारा यही चर्चा होना चाहिए। तो सर समकोण त्रिभुज, सर एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोण 90 डिग्री हो। यानी कि एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री हो। किसी भी त्रिभुज में एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री हो तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि ये 90 डिग्री बन गया। ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी। ये क्या कहलाएगा दोस्तों आपका? ये एक समकोण त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज है, सर समकोण त्रिभुज की जब चर्चा होती है तो एक की तो फिर इसके बाद चर्चा डेफिनेटली होती है। किसकी? ताऊ पाइथागोरस की। किसकी होती है? ताऊ पाइथागोरस की। अब ये ताऊ पाइथागोरस कौन था? इसमें हंसने वाली बात नहीं है, वो हमारे पूर्वज, इसलिए उनको ताऊ या बाबा कह के तो संबोधित करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो किसकी चर्चा हो रही है? पाइथागोरस की। तो पाइथागोरस प्रमेय की चर्चा होती है। किसकी दोस्तों चर्चा होती है? पाइथागोरस प्रमेय की। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने से पहले हमें समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बारे में नॉलेज जरूर होना चाहिए। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब समकोण त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन सी होती हैं? तो सर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, जो भी 90 डिग्री जहां पे बन रहा होगा, जौन सा कोण 90 डिग्री बन रहा होगा, उसके सामने वाली भुजा आपकी कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? कर्ण। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। इसके बाद शेष दो भुजाएं और बचती हैं, आधार और लंब। तो आधार और लंब का डिसाइड करने वाले हम और आप कोई नहीं होते हैं, उसका डिसाइड करता है थीटा। उसका डिसाइड दोस्तों कौन करता है? थीटा। आखिरकार ये थीटा क्या है? तो थीटा यानी कि एक कोण होता है, यानी दो भुजाओं के बीच में बनता है। तो सर अगर थीटा हमारा यहां पर बना, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। लंब यानी परपेंडिकुलर, कर्ण यानी हाइपोटेनस, तो लंब कहलाती है। और जिस पर थीटा बनता है उसे हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आधार यानी कि बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और यदि यही थीटा यहां पर ना बना,
यदि सपोज एक और समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ए डैश बी डैश सी डैश। अब 90 डिग्री के सामने तो फिक्स हो गया कि एक भुजक कर्ण होगी, तो सर ये तो कर्ण है ही। अगर मान लीजिए थीटा यहां नहीं बन रहा, आपका यहां पर बन रहा है थीटा, कोण जो है आपको इस कोण के बारे में चर्चा करनी, इसके बारे में तो करनी ही नहीं है, तो फिर आपका जो लंब होगा वो लंब बन जाएगा ये थीटा के सामने, और ये हो जाएगा आधार जिस पर थीटा बना हुआ है। आई होप दोस्तों इतना तो क्लियर ही हो गया होगा। ऐसा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय की। तो ये पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होती है। यानी कि तीसरी भुजा हमने मान ली कर्ण है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर। दैट्स इट दोस्तों, कोई दिक्कत? यानी कि आपका ये समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, ये हो गई कर्ण, क्या हो गई दोस्तों? कर्ण। अब हमने थीटा मान लिया इसे, थीटा तो हमने मान लिया इसे। अगर थीटा ना दिया हो, यदि थीटा नहीं दिया है, तो फिर आप किसी को भी लंब बोल दीजिए, किसी को कर्ण, क्योंकि वहां पर डिसाइड तो है नहीं, तो वही लंब होता है, एक तरह से मान सकते हैं, वही आपका कर्ण भी हो जाता है। सॉरी, लंब और आधार, सॉरी माय मिस्टेक। तो लंब और आधार वही ले लेते हैं, यानी कि इसको हम आधार ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा आधार और ये हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा दोस्तों। ये होती है पाइथागोरस की प्रमेय। दोस्तों अब हम चर्चा करने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की। किसकी चर्चा करने वाले हैं? त्रिकोणमितीय अनुपातों की। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या हैं? सर ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं इनकी संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। और ये कौन कौन से होते हैं? सर नंबर 1 पे साइन थीटा, नंबर 2 कॉस थीटा, नंबर 3 tan थीटा, नंबर 4 cosec थीटा, नंबर 5 sec थीटा, नंबर 6 cot थीटा। और ये क्या होता है सर? तो सर साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है दोस्तों? आधार बटे कर्ण। और इसी को अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे? बेस किसको बोलते हैं? आधार को। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर टेन थीटा की बात आती है तो इसका होता है लंब बटे आधार। क्या होता है दोस्तों? लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है कर्ण बटे लंब, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा इज इक्वल टू, तो सेक थीटा इज इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे लंब, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सर समस्या हो गई। सर इतने सारे याद कैसे करेंगे? सर लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, इतने सारे याद कैसे करेंगे? तो सर इनको याद करने की बहुत ही छोटी ट्रिक होती है। कौन सी होती है? सर अगर आप हिंदी में याद करना चाहें तो हिंदी में भी याद कर सकते हैं, और अगर इंग्लिश में याद करना चाहें तो इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं। पहला क्या होता है? सर अगर हिंदी में आपको याद करना है तो ये होता है LAL बटे KKA। अक्सर पढ़ा होगा लाल बटे कका। क्या होता है? लाल बटे कका। अब सर ये लाल बटे कका कैसे हुआ? सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि लाल बटे कका। अब सर ये लाल बटे कका कैसे? तो जैसे ये लिखा है वैसे ही लिखते चलते हैं, एक लाइन से लिखते चलते हैं।
तो ये साइन थीटा, तो आप पहले यहां पर साइन थीटा फिल कर दीजिए, फिर इसके बाद कॉस थीटा, फिर इसके बाद टेन थीटा, यहां पर फिल करिए उसी तरह, इसके बाद कॉसेक थीटा, इसके बाद सेक थीटा और इसके बाद टेन थीटा। दोस्तों क्या हुआ, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, जो जहां लिखा है उसी से पढ़ेंगे, अगर ऊपर लिखा है तो ऊपर से पढ़ेंगे, नीचे लिखा है तो नीचे से पढ़ेंगे। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। इसी तरह सिमिलरली कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार और टेन थीटा आधार बटे लंब। यदि आप इसको इंग्लिश में तैयार करना चाहें तो इंग्लिश में भी तैयार करने सकते हैं। उसकी क्या ट्रिक होती है सर, उसकी ट्रिक होती है पी बी पी बटे एच एच बी। सर एच एच बी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ये इसकी ट्रिक होती है। और आजकल जैसे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं तो उससे तो लग ही रहा है कि पाकिस्तान आपका कैसा है, भूखा प्यासा है, और हिंदुस्तान हमारा हरा भरा है। तो चलिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, यानी कि इसका क्या करेंगे सर, यहां पे होगा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, फिर कॉस थीटा बेस अपन हाइपोटेनस, फिर टेन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपन बेस। सिमिलरली इधर कॉसेक थीटा यानी हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, और फिर इसके बाद सेक थीटा यानी हाइपोटेनस अपन बेस, और यहां पर कॉट थीटा का मतलब सॉरी यहां पर टेन थीटा आएगा दोस्तों, यहां पर कॉट थीटा आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, यहां पर कॉट थीटा आएगा। फिर यहां पर क्या होगा, कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस अपन बेस और कॉट थीटा बेस अपन परपेंडिकुलर। यहां तो कोई दिक्कत, चलिए तो यहां आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा, ये त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। अब इसके बाद हम एक थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे इसी का, तो एक छोटा सा क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज में एंगल ऑफ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हो एवं ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर तथा बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो, तो साइन ए और साइन सी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, साइन ए और साइन सी का। तो सबसे पहला काम होता है, अगर आपको मैथ सॉल्व करनी है गणित में, सबसे पहला काम होता है, अगर चित्र बनाने की गुंजाइश है तो पहले उसका चित्र बना ले। जितना अगर चित्र आप बना लेते हैं तो आपका 50% क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो जाता है। यानी कि अगर इसका हम चित्र बनाना चाहें तो कैसा बनेगा दोस्तों, ये हो गया, एक त्रिभुज बन गया। अब हमें पता है एंगल ऑफ बी का मान 90 डिग्री करना है। क्या करना है, एंगल ऑफ बी का मान 90 डिग्री, तो ये हमारा होगा एंगल ऑफ बी, यानी कि 90 डिग्री तो ये है। अब ये तो आपके ऊपर डिसाइड है कि सर ए किसे मानना है, बी किसे मानना है, ए किसे मानना है और सी किसे मानना है। तो हम इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों कौन कौन सी भुजा दिए है, तो ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी कि हमने इसको लिख दिया 4 सेंटीमीटर, और बीसी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो बीसी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। दोस्तों अभी एसी की वैल्यू नहीं दिया है, किसकी वैल्यू नहीं दिया दोस्तों, एसी की, और हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, साइन ए की, यानी कि हम थीटा हमारा एक तरह से ये है, साइन ए की वैल्यू अगर पूछ रहा है हमसे, और फिर साइन सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो साइन सी का तो बाद में देखेंगे, पहले साइन ए के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जब साइन ए की वैल्यू पूछ रहा है सर, तो कर्ण तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से एल ए एल बटे के ए, लंब बटे कर्ण। तो लंब तो कमान तो ठीक है सर, इसके लिए ये लंब है, लेकिन सर कर्ण कहां से पाए, तो सर कर्ण के लिए क्या करेंगे, कर्ण के लिए सबसे पहले आपको ज्ञात करना पड़ेगा कर्ण का मान। तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। हम किससे लगाएंगे सर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं यहां साइड में। चलिए तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय, तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही कहती है ना।
मैंने अभी यही बताया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या होता है? कर्ण तो हमारा AC दिया है यहाँ पर, और कर्ण का हमें मान भी नहीं दिया, तो हम लिख लेंगे डायरेक्टली AC का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार कितना दिया है BC, BC का स्क्वायर प्लस लंब कितना है AB, AB का स्क्वायर। तो चलिए AC की वैल्यू हमें नहीं पता, और इसके बाद BC की वैल्यू, BC की वैल्यू पता है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू, AB की वैल्यू पता है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 त्रिकाई 9 प्लस 4 चौको 16, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 9 25। क्या हुआ दोस्तों? 16 9 25, 16 9 25। तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 25, वो भी प्लस माइनस पे। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 प्लस माइनस का। जब AC इज इक्वल टू दोस्तों 5, चूंकि भुजाएं कभी ऋणात्मक तो होती नहीं है, तो निगेटिव चिन्ह हम यहां से छोड़ देंगे। जब निगेटिव चिन्ह छोड़ेंगे तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? AC इज इक्वल टू आ जाएगा आपका प्लस का 5 सेंटीमीटर। तो ये कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। अब तो और इजी निकल आएगा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, वैल्यू किसकी चाहिए आपको? वैल्यू चाहिए आपको साइन ए की। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा सर? लंब। तो साइन ए ये रहा, साइन ए के लिए लंब कौन सा होगा? BC होगा। लंब क्या होगा सर? BC होगा। तो लंब का वैल्यू BC बटे, और कर्ण, कर्ण की वैल्यू AC ही रहेगी। तो सर कर्ण की वैल्यू AC इज इक्वल टू BC का मान कितना है सर? BC का मान 3 सेंटीमीटर, तो आपने कहा 3 सेंटीमीटर बटे AC का मान, तो AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो आपने कहा 3 बटे 5। ये क्या होगा दोस्तों? साइन A का मान, साइन A का मान। और यदि आपसे cos A की वैल्यू पूछ, यहां से सॉरी साइन C की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, साइन C की वैल्यू पूछ रहा है, तो साइन C इज इक्वल टू आप क्या बोलेंगे कि सर साइन C इज इक्वल टू, अब C के लिए आपका थीटा यहां से हटके यहां आ जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा? यहां से हटके, यहां से थीटा हट गया और थीटा आ गया यहां पे। जब थीटा यहां पे आया तो सर थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और थीटा जिस पर बना होता है वो आधार कहलाती है। तो साइन C इज इक्वल टू भी लंब बटे कर्ण होगा, साइन C इज इक्वल टू भी लंब बटे कर्ण होगा। लेकिन लंब की वैल्यू तो चेंज हो गई, यानी कि क्या हो जाएगा सर? लंब इसके लिए थीटा ये है, तो लंब हो जाएगा AB। लो बदल गया लंब। मैंने बताया था कि जैसे ही थीटा बदलेगा तो लंब और आधार आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू हो जाएगी इसके लिए AB। क्या हो जाएगी दोस्तों? AB बटे कर्ण तो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि कर्ण कभी भी नहीं बदलता दोस्तों। तो AB बराबर AB की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? AB की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो ये 4 बटे 5 हो गया। और अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है दोस्तों। अनुपात का कोई मात्रक होता है सर? नहीं होता है, तो अनुपात का मात्रक नहीं होगा, तो 4 बटे 5। इसी तरह आप किसी की भी मान निकाल सकते हैं। यहीं पे अगर cos A की अगर आप मान पूछ लेता, आपका किसका पूछ लेता? cos A का। सपोज आपसे cos A की वैल्यू पूछ ली, किसकी वैल्यू पूछ ली? cos A की वैल्यू पूछ ली। यहीं पे इसी क्वेश्चन पे जब cos A की वैल्यू पूछ लेता तो cos A के लिए ये रहा, तो आप क्या लगा देते सर? cos A इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, लाल बटे कर्ण से क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो cos A की वैल्यू क्या लगा देते आप? आधार बटे कर्ण। अब A के लिए आधार तो ये रहा, तो आधार हो जाता है AB। आधार कितना होता है दोस्तों? AB। और बटे कर्ण कितना होता? कर्ण तो AC ही है, कर्ण AC है, तो AB की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, 4 बटे 5 हो जाता। क्लियर है दोस्तों? तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। यहां तक स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे त्रिकोणमिति सारणी के बारे में। तो ये त्रिकोणमिति सारणी बनाई कैसे जाए सर? 30 डिग्री, 45, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके मान कैसे बनाया जाए? क्योंकि अगर आप रटेंगे तो रटने में टाइम लगेगा, तो रटना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपनी त्रिकोणमिति सारणी रेडी करनी है। क्या करनी है दोस्तों? रेडी करनी है। तो 2 मिनट के अंदर कैसे रेडी करेंगे? चलिए एक ट्रिक के साथ करते हैं। पहले 90 डिग्री तक डाल लेना है आपको, फिर इसके बाद गिनेंगे 1 2 3 4 5। गिनती सही है? नहीं दोस्तों, 0 से गिनेंगे। कहां से गिनेंगे? 0 से स्टार्ट किया तो 0 से गिनेंगे। 0 1 2 3 4,
कहां तक गए, 4 तक। तो ऐसा करेंगे, पहले गिनती गिनिए, 1 नहीं सॉरी 0 से, 0 1 2 3 4, कहां तक गिना दोस्तों, 4 तक। अब जहां तक गिना उसी के बटे में सब लगा दीजिए, क्योंकि 4 तक गए तो 4 आया लास्ट, तो सबके बटे में 4 लगा दीजिएगा, 4 4 4 4 और ये 4, सभी में दोस्तों अंडर रूट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, अंडर रूट। और ये हमारा रेडी हो गया साइन का मान। 0/4 0 आएगा, 0 का वर्गमूल 0 ही निकलता है दोस्तों। 1/4 1 का वर्गमूल 1 निकलेगा और 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा। 2 1 2, 2 दूनी 4, अंडर रूट 1/2, तो 1 का मान तो सर निकल ही आएगा। 1 का मान क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, और अंडर रूट 2 का मान कुछ नहीं निकलेगा। ये 60 डिग्री है दोस्तों। तो 60 डिग्री अंडर रूट 3 का मान तो सर नहीं निकलेगा, लेकिन 4 का मान निकलेगा 2, और 4 से 4 फिनिश, तो 1 आया, और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है दोस्तों। जब cos थीटा की वैल्यू लिखना हो, इसी का रिवर्स कर दीजिए, इसी का रिवर्स कर दीजिए, यानी कि उल्टा लिखना है, इस अपोजिट साइड से। यानी कि ये है, अगर 90 डिग्री पे ये मान है, तो ये मान cos पे कहां पहुंच जाएगा, 0 डिग्री पे। तो यहां से लिख देंगे 1, फिर अंडर रूट 3/2, फिर 1 अंडर रूट 2, फिर 1/2, फिर 0। बात आती है टेन थीटा। तो दोस्तों टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू बटे कॉस थीटा, तो एक तरह से इन दोनों का बटा हो, तो 0/1 0, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 1/अंडर रूट 3, 2 से तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, तो 1, 2 से 2 कैंसिल, तो अंडर रूट 3, और 1/0 इनफाइनाइट। ये लाइन तो हमें मिल गई। इसके बाद दोस्तों कॉट थीटा की लाइन जो होगी, डायरेक्टली हम लिख देंगे। या तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसी का अपोजिट लिख दें, या फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू एक और होता है 1/tan थीटा। या तो इससे भी लगा सकते हैं, और लिखना हो तो आप अपोजिट भी ले सकते हो। तो ऐसा करते हो, दूसरी डायरेक्शन लिख देते, अपोजिट लिख देते। यहां पर इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट 0 डिग्री पे आ जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट अंडर रूट 3 1/अंडर रूट 3, और यहां पर आ जाएगा 0। कोई दिक्कत दोस्तों, दिक्कत, नो दिक्कत सर। आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़े तो सेक थीटा, तो बच्चों सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। क्या होता है दोस्तों, 1/cos थीटा, यानी कि cos थीटा के मान को उल्टा करके लिख देना है। उल्टा यानी कि जो नीचे लिखा है व्युत्क्रम, एक तरह से बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, व्युत्क्रम, यानी कि जो नीचे लिखा है उसको ऊपर कर देना है, जो ऊपर लिखा है उसको नीचे कर देना है। तो cos थीटा ये रहा, तो चलिए 1 को उल्टा 1 ही होगा। 2/अंडर रूट 3/2 है, तो इसको क्या लिख देंगे, 2/अंडर रूट 3। 1/अंडर रूट 2 है, इसको लिख देंगे ओनली अंडर रूट 2/1। तो 1 का तो कोई मतलब नहीं होता बटे पे, तो अंडर रूट 2 बस। इसका मान 2, और इसका मान दोस्तों, इसका मान 0/0, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा को भी दोनों तरह से लिख सकते हो, या तो इसका उल्टा अपोजिट लिख दो, यानी कि इनफाइनाइट से यहां से शुरू हो जाएगा, ये 90 डिग्री पे इनफाइनाइट, तो 0 डिग्री पे। या फिर दूसरी तरह से लिख सकते हैं कि सर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। क्या होता है दोस्तों, 1/साइन थीटा। तो यहां से लिख देंगे, चाहिए तो आप इससे भी कर सकते हैं, साइन का अपोजिट मान, या फिर आप इधर से भी कर सकते हैं। तो इधर से कर लेते हैं, सीधा सरल है, इनफाइनाइट 2/√2 और 2/अंडर रूट 3, और ये हो जाएगा दोस्तों 1। क्या हो जाएगा, 1। तो ये आपकी पूरी त्रिकोणमिति सारणी 2 मिनट में तैयार हो गई। कितने मिनट में दोस्तों तैयार हो गई, ये पूरी त्रिकोणमिति सारणी आपकी 2 मिनट में तैयार हो गई। कोई दिक्कत। अब इसके बाद हम बात करते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं की। आखिरकार ये त्रिकोणमिति सर्वसमीका होती क्या है सर, इन पर जो डिस्कस करेंगे ये होती है सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी त्रिकोणमिति सर्वसमीका होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1।
और तीसरी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, इसी में मान सकते हैं आप, पहली तो ये हो गई, दूसरी और एक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दोस्तों यहीं से दो चीजें, यहीं से आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अलग निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अलग निकाल सकते हैं। यानी कि अगर यहां से मैं साइन स्क्वायर थीटा की ओनली वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर दूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यदि मैं यहीं से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर करेंगे, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सारे फॉर्मूले रटने की आवश्यकता नहीं है, हमारा काम सिर्फ इसी में चल जाएगा। इसी तरह tan को एक बार उधर पक्षांतर करेंगे, एक बार sec को उधर पक्षांतर करेंगे, इसी तरह इसमें भी cosec को और cot के साथ निकाल लेंगे। तो यहां तक क्लियर होगा दोस्तों, यहां तक क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जिसपे हम एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसे हम सॉर्ट के क्वेश्चन करेंगे, जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। और बेहतरीन इंग्लिश सीखने के लिए हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल ई-मैक्स बैंक सर को जरूर सब्सक्राइब करें। उनकी पर डे की क्लास रात में 9 बजे होती है क्लास 10th वालों की, और क्लास 12th वालों की जो क्लास होती है वो 8 बजे से होती है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।